हेलो स्कॉर्पियो, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 17th टू द 23rd ऑफ जनवरी 2022। देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग इन वीनस 17 टू द 23rd ऑफ जनवरी 2022। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई वापस आ रहा है आपके पास। डेफिनेटली कोई डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मतलब वापस तो आना चाहता है। ये आपसे मूव ऑन नहीं हुए। आपसे जो भी वॉक अवे कर सकते हैं, किसी ने आपसे वॉक अवे कर लिया है, ओके, या आप वॉक अवे कर चुके हो, जो भी है, कोई तो वापस आ रहा है। ये आपसे दूर नहीं जा सकते। दिस पर्सन कैन मूव ऑन फ्रॉम यू। मुझे लगता है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग हो सकती है, बट वो सारी मिस्ड हो रही है क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सामने वाला एक्शन नहीं ले रहा है। अगर ये पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर रहे थे तो अब उन्हें श्योर है कि वो आप ही को चाहते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकते हैं, बट मुझे लगता है बाय द टाइम ये आपके पास वापस आएंगे आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होंगे। बिकॉज कम्युनिकेशन भी चाहते हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं बिकॉज ये डरते हैं कन्फ्रंटेशन से। आपके नसीब में, आपके डेस्टिनी में ये रिकन्सिलिएशन लिखा है, बट ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है बिकॉज ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट होल्ड बैक कर रहे हैं। क्या पता इसे कौन सा रिवर्स। हाँ, बहुत स्टबर्न इंडिविजुअल है। जो भी इंडिविजुअल है ये बहुत स्टबर्न है, बहुत ईगो है, रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, देना चाहते हैं आपको, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे। ओके, फॉर सम रीज़न एक्शन नहीं ले रहे वो। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो ये वापस तो आ रहा है आपके पास, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब ये एक नई तरीके से इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। ओके, एक नई सिरे से, एक नई पर्सपेक्टिव से वो इस रिलेशनशिप पे, भले ही रिलेशनशिप में पॉज हो, इसलिए मैंने कहा डिलेस है, भले रिलेशनशिप में पॉज हो, लेकिन ये ऐसे आना चाह रहा है कि एक नए तरीके से एक रिलेशनशिप को देखे, एक नए व्यू पॉइंट से, एक नए पर्सपेक्टिव से। ओके, सो ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हाँ, जैसे मैंने कहा था, अगर दो लोग हैं जिनके बीच में ये जगल कर रहे थे तो वो आपको चूज़ कर रहे हैं। अगर वो उनके माइंड में थे, दो माइंड्स में थे कि क्या करूँ, स्कॉर्पियो के पास जाऊँ ना जाऊँ, जाओ ना जाओ, अब ये आ रहे हैं। ओके, ये फाइनली इन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है कि ये आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। आप में से बहुत लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं और अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो ये डिस्टेंस को पूरा करें। ओके, वो आपके पास आना चाहते हैं। Knight of Swords in reverse. ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन ना करने में, आपसे कम्युनिकेशन होल्ड करने में। ओके, इन्हें पता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वरना यू कैन गेट अवे, आप मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक एक डर सा रहता है इन्हें। ओके, कि क्या आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। फ्लाई फॉर द चैरियट। आ रहे हैं, फुल स्पीड में आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था। ये वही इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यस, बिल्कुल वही इंसान है, वापस आ रहे हैं आपके पास एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नई बिगनिंग के लिए। ओके, बट आई वुडेंट ट्रस्ट दिस पर्सन टू मच बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, प्लेयर एनर्जी है, समवन हु इज़ कमिंग इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, जो ट्रैवल करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, पर इनकी गारंटी नहीं है अभी भी टू गिव यू कमिटमेंट। ओके, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एक नई बिगिनिंग हो नहीं रही बिकॉज ये पर्सन शायद कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप एक नई डायरेक्शन पिक कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लग रही है इस सिचुएशन में एंड यू आर चूजिंग टू मूव ऑन। ओके, आपको लग रहा है कि मैं मतलब ये सिचुएशन में रहूँ ही क्यों। जब आपने वेट किया, कम्युनिकेशन के लिए वेट किया, ये पर्सन डिले किए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन डिले करिए जा रहे हैं, वापस तो आना है, वापस आ भी रहे हैं, बट अपना टाइम लगा रहे हैं।
ओके इन्हें लगता है कि मतलब आप वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब मैं रिटर्न करूँ स्कॉर्पियो के पास, लेकिन स्कॉर्पियो तो ऑलरेडी कहीं और निकल रहे हैं. ओके व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो रही है. यस आप जिनसे डील कर रहे हैं ये इंसान आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो रही है बिकॉज राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है. ओके राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया जा रहा. ये पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हैं या तो एक डिलेड है, अपॉर्चुनिटी डिले हो रही है क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे ना रेडी नहीं है. ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ तो एंडिंग हुई आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन चेंज हो रहा है, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू समथिंग बेटर. आपको अब तक जो भी चाहिए था उस पर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बट बहुत ज़्यादा डिले से. लेकिन इवेंचुअली जब ये अपॉर्चुनिटी वापस आएगी थिंग्स विल बी इन योर फेवर. ओके द लवर्स, बिकॉज रिलेशनशिप और कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं. व्हाट्स द लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं आपके साथ, वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं. तो रिलेशनशिप मतलब प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वेट करना चाहते हैं. ओके ये अपना टाइम एनर्जी रिसोर्सेज सब कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, लेकिन दे वांट टू टेक इट वेरी वेरी स्लो. ओके पेशेंटली लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं बनना चाहते. मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि या तो इनके फाइनेंसेस या करियर पे इनका ज़्यादा ध्यान रह रहा है फ़िलहाल तो, या फिर दूसरे लोगों के ओपिनियंस भी हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं. किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, अभी भी ये सच नहीं बोल रहे, अभी भी ये अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं. यू नो ये अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं. इट्स लाइक उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो बिकॉज द कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आउट हियर, लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं कि आप उनके पास आए. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना. सी न्यू बिगिनिंग है, इन्हें पता है कि आप ही इनके सब कुछ है. दे नो दैट यू आर देयर हैप्पीली एवर आफ्टर. उन्हें पता है कि आपसे इन्हें कितनी खुशी मिलती है. मगर टेम्परेंस, ये पर्सन टाइम लगा रहे हैं, जानबूझ के टाइम लगा रहे हैं, मतलब पेशेंट रहना चाहते हैं, एकदम आराम से रहना चाहते हैं. इन्हें कोई जल्दी नहीं है टू जंप इनटू द कनेक्शन. ओके ये अपना टाइम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज इन्हें पता है कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं. अगेन टेक इट आई एम टेलिंग यू, इन्हें पता है कि अब भी आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए ये अपना टाइम ले रहे हैं. व्हाट्स द एम्परर, यप ये पर्सन देख रहे हैं आपको डिस्टेंस से, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं. आपको शायद लगे ना कि ये स्टॉक कर रहे हैं या स्पाई कर रहे हैं, भैया बिल्कुल कर रहे हैं. फेक अकाउंट से, अपने फ्रेंड्स के अकाउंट से, जहाँ से भी आप बोल रहे हो ये कर रहे हैं. व्हाट्स द हैंगमैन, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं. व्हाट्स द हैंगमैन, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज भी करते हैं. व्हाट्स द हैंगमैन आउट हियर, टाइम पास ज़्यादा होता है इनका. या सो सी एक तरफ से आपके पास वापस भी आना चाहते हैं बट सिचुएशन होल्ड पे है क्योंकि उन्हें फेथ नहीं है, उन्हें होप नहीं है कि क्या ये सही डायरेक्शन है या क्या हम दोनों के बीच में एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है. इसके वजह से वापस तो आना चाहते हैं, एक बार छोड़ के गए थे आपको लेकिन वापस आना चाहते हैं बिकॉज मूव ऑन नहीं कर पाए. लेकिन सिचुएशन अटकी हुई है बिकॉज ये श्योर नहीं है. ओके कि क्या आप दोनों के बीच में एक ब्राइट फ्यूचर रहेगा, क्या आप दोनों ये वर्कआउट कर पाएंगे. यू नो होप नहीं है, फेथ नहीं है. ओके दे आर लूजिंग होप एंड फेथ, एक नेगेटिव एस्पेक्ट में है. ओके ये क्लैरिटी चाहते हैं. गिव मी द फूल. या नई बिगनिंग चाहते हैं, रशन करना चाहते हैं. ओके लाइक मैंने कहा था पहले भी, ये चाहते हैं कि अभी की अभी मैं बात करूँ, ये एक बहुत ही स्विफ्ट चेंज चाहते हैं आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप में. डिसीजन बना चुके हैं इतना मुझे पता है, और डिसीजन बनाने ये भी बना चुके हैं कि आपकी तरफ से ये एक रिस्क लेना चाहते हैं. ओके लाइक देखते हैं क्या होता है. यू नो और कम्युनिकेशन चाहते हैं फॉर श्योर, लेकिन ये सब चाहते हैं. ओके ये सब कर नहीं रहे हैं अभी बिकॉज अभी भी कहीं भी मुझे ये दिख नहीं रहा है कि मतलब दे आर जंपिंग इन. स्ट्रेंथ साइलेंट मोड पे है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको और जितना हो सके आपसे कंट्रोल कर रहे हैं. यू नो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर इमोशंस, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल कम्युनिकेशन. ओके दैट्स वेरी पेनफुल एक्चुअली, दैट्स नॉट राइट. साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को देना साइकोलॉजिकली बोलते हैं कि किसी को अपने लव्ड वन को साइलेंट ट्रीटमेंट देना इज़ मतलब लाइक जैसे थर्ड डिग्री बोलते हैं ना, लाइक जेल में थर्ड डिग्री वैसे होता है. इट्स वेरी पेनफुल. किसी को फिजिकल हर्ट हुआ उस हद तक साइलेंट ट्रीटमेंट हर्ट्स हो सकती है, स्पेशली व्हेन यू नो दैट द पर्सन लव्स यू. बहुत नार्सिस्टिक पर्सन है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं ये नहीं कह रही इन्हें मज़ा आ रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट देके, बट ये कर रहे हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन्हें पता है कि आपके बिना इनका कुछ नहीं है. दे नो दैट दे लव यू. ओके इन्हें पता है कि एक ब्रेकअप भी हुआ है आप दोनों के बीच में एंड सेपरेशन है. इनकी पूरी हैप्पीनेस चली गई है.
इसके लिए ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ देम मुझे लगता है इनकी फैमिली भी बहुत बड़ी इंटरफियरेंस हो सकती है आप दोनों के बीच में। ऑफ़र देना चाहते हैं आपको लेकिन दे नहीं पा रहे बिकॉज फैमिली आप दोनों के बीच में आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से अब भी मैंने बोला और क्या आया, हायरफेंट इन रिवर्स। कमिटमेंट अभी भी नहीं दे सकते, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं ओके या फिर ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ट्रेडिशन रिलीजन जो भी है ओके। सो अभी भी there are chances that you are moving on because there is no commitment out here. So you're like commitment जब है ही नहीं, जब ऑफर ही नहीं है commitment का, तो मैं रुक के करूँ क्या? Which is why Scorpio you're choosing to move on. King of Pentacles. ये पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं ओके, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो रही है ओके, बिकॉज यहाँ अब तक ये पर्सन कोई ऑफर दे नहीं पाए आपको ओके। विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं आपके साथ ओके, लाइक आई सेड स्टेबिलिटी दे ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन समवेयर समहाउ ये ऑफर डिले हो रही है ओके फॉर सम रीज़न। जो भी हो रहा है इट इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मे बी दिस पर्सन इज स्टिल नॉट रेडी, या फिर आप रेडी नहीं है ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। Seven of Pentacles. जैसे मैंने कहा था ये पर्सन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अब ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में ओके। हार्ड वर्क पुट करना चाहते हैं, पेशेंट रहना चाहते हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप जैसे मैंने कहा था कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो आपको फेस टू फेस एक मीट करना चाहते हैं, यू नो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि देर इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन यू बोथ। शायद आप दोनों की सेपरेशन इस तरह हुई थी जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्यों एंडिंग हो रही है, यू नो लाइक एकदम से कट हो गया समथिंग लाइक दैट। तो ये चाहते हैं कम्युनिकेट करना, लाइक हुआ क्या, यू नो लाइक वाई डिड दिस हैपन। क्लैरिफाई King, clarify the sun. Clarify the sun. रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इन्हें लगता है कि आप शायद दूसरे लोगों के साथ भी बातें करते होंगे, या फिर आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होंगे। यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी सेक्सी, बैड एस हो, बोल्ड हो, यू नो ब्यूटिफुल हो, जो भी हो। इन्हें पता है कि आप जैसा इन्हें कभी नहीं मिलेगा ओके, नो वन कंपेयर्स टू यू, बट फिर भी होल्ड बैक कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको ये बिलीव कराना चाह रहे हैं कि इन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और और आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ये एब्सोल्यूट झूठ है ओके। आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, ये अभी भी वापस आएंगे, बिल्कुल वापस आएंगे। थोड़ी बहुत डिलेज है बट बस आपके यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। मुझे लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो ओके। सो अगर आप वेट करना चाहते हो कर सकते हो, थोड़ा और डिले है, थोड़ा और टाइम लगेगा ओके। बाय।